physical address is equal to segment address multiplied by 10h, where h is in hexadecimal. Always remember कि 8086 microprocessor will always be represented in hexadecimal number system. Okay, it will be represented in hexadecimal number system. But for internal conversions, internal operations, they are converted into binary. Okay, तो यहाँ पर हमको दो नंबर सिस्टम के साथ में डील करना है. एक है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. And it's very simple. The process of converting hexadecimal to binary and binary to hexadecimal is very simple. All of you know it, right? Remember this formula always. आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरह से आप 20-bit फिजिकल एड्रेस जनरेट कर सकते हो. ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है. As you all know that 1 MB memory of 8086 microprocessor, it is segmented into different segments. Each segment is of 64 KB. Each segment is of 64 KB. Okay. So this 1 MB is divided into how many segments? 16 logical segments. Each segment is of 64 KB. Out of these 16 segments, only 4 segments are active at a time. How many segments are active? Only 4 segments are active at a time. Okay. And the name of the segments that are active at a particular instance of time are code segment, data segment, extra segment, and stack segment. There are some main advantages of the segmented memory. These advantages are as follows. It allows the memory capacity of 1 MB, although the actual address to be handled are of 16-bit size. इसकी मेमोरी कैपेसिटी 1 MB है, लेकिन हम एक्चुअल एड्रेसेस कितने इसके हैंडल करते हैं? ज़्यादा साइज ऑफ 16 बिट्स. ज़्यादा है वो इंडेक्स रजिस्टर हो या पॉइंटर रजिस्टर हो या फ्लैग रजिस्टर हो, सबके सब रजिस्टर्स जो है वो 16 बिट है. एक्चुअल एड्रेस वो कितना हैंडल करता है? 16 बिट का. ओके. और एक एडवांटेज है सेगमेंट्स को कोड, डेटा और स्टैक में डिवाइड करने के. वो एडवांटेजेस ऐसे हैं कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट्स यू कैन प्लेस कोड, डेटा एंड स्टैक पोर्शंस ऑफ द सेम प्रोग्राम इन डिफरेंट पार्ट्स और सेगमेंट्स ऑफ मेमोरी फॉर डेटा एंड कोड प्रोटेक्शन. जो कोड सेगमेंट है, हमेशा याद रखिए कि आपके जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो उसका जो भी कोड है ALP में या 8086 में, इट इज स्टोर्ड इन कोड सेगमेंट ओनली. इट इज स्टोर्ड इन कोड सेगमेंट ओनली. डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटा 2 सेगमेंट्स में स्टोर होता है. एक होता है डेटा सेगमेंट में स्टोर्ड और एक्स्ट्रा सेगमेंट में. डेटा ये 2 सेगमेंट्स में स्टोर होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. कोड कहाँ पे स्टोर होगा? कोड सेगमेंट में. डेटा कहाँ पर स्टोर होगा? डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट में. एक्स्ट्रा सेगमेंट कब डेटा स्टोर करेंगी? जब ये डेटा सेगमेंट फुल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? कौन से कंडीशन में डेटा एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर होगा? जब डेटा सेगमेंट फुल हो गया है तो डेटा एक्स्ट्रा सेगमेंट में स्टोर होगा. कंसिडर इट एज अ बैकअप टू स्टोर द डेटा. देन यू हैव द स्टैक. स्टैक अगर आप यूज कर रहे हो तो स्टैक रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है दैट विल बी स्टोर्ड इन स्टैक सेगमेंट. दैट विल बी स्टोर्ड इन स्टैक
सेगमेंट। इस तरह से सेगमेंटेड मेमोरी अगर आप यूज कर रहे हो तो आप एक ही प्रोग्राम के जो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे कि कोड हो गया, डेटा हो गया या स्टैक हो गया, वो आप अलग अलग जगह पर सेव करेंगे। सो इट अवॉइड्स confusion and it provides fast access. Okay, the memory segmentation, it also permits a program and or its data to be put into different areas of memory. Each time the program is executed, that is provision for relocation is done. यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेमोरी सेगमेंटेशन की वजह से जो भी डेटा है या तो फिर प्रोग्राम है, तो वो अलग अलग एरिया में रखा है हमने। तो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एट दैट टाइम द प्रोविजन ऑफ रीलोकेशन इज प्रोवाइडेड। द प्रोविजन ऑफ रीलोकेशन इज प्रोवाइडेड। डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर रीलोकेट हो रहा है। Any query in this, then the segments can be of two categories: overlapping segments and non-overlapping segments. Overlapping segments and non-overlapping segments. नाम ही है उसका, नाम से आपको समझ में आएगा। Overlapping means एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के एड्रेस के बीच में से स्टार्ट हो रही है, ओवरलैप हो रहे हैं, तो बन जाएगा ओवरलैपिंग सेगमेंट। नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट मतलब स्टार्ट और एंड सेगमेंट्स का डिफरेंट है। ये सपोज आपका कोड सेगमेंट है, पर्टिकुलर एड्रेस है, या आपका सपोज डेटा सेगमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। इतना जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, ये ओवरलैप हो रहा है। दूसरी केस, ये आपकी 1 MB फिजिकल मेमोरी है, ये आपका कोड सेगमेंट है और ये आपका डेटा सेगमेंट है। ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग मेमोरी सेगमेंट। समझ में आ रहा है ओवरलैपिंग मेमोरी सेगमेंट और नॉन ओवरलैपिंग मेमोरी सेगमेंट्स क्या होते हैं? यस मैम। ओके। और अगर सेगमेंट्स आपकी ओवरलैपिंग है, सेगमेंट्स अगर आपकी ओवरलैपिंग है, तो इन केस ऑफ ओवरलैपिंग सेगमेंट्स द फिजिकल एड्रेस is generated by adding फर्स्ट सेगमेंट का CS और IP ऐड कर एंड सेकेंड कोड सेगमेंट का CS एंड IP ऐड करके में इस तरह से होता है। तो ओके, बस ये समझ लीजिए कि हर कोड का अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो कोड सेगमेंट में जो भी आपका जो कोड है, इट इज स्टोर्ड इन कोड सेगमेंट। ओके, एंड दिस कोड सेगमेंट इट कंबाइंस with the instruction pointer, that is IP, to generate the physical address. ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग सेगमेंट्स है, एंड इट विल पॉइंट टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर जो भी कोड सेगमेंट है जिसमें आपका डेटा स्टोर्ड है, दैट एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर of that first segment. Okay, here 1 indicates the first segment and 2 indicates the second segment. तो इन दोनों का एडिशन करके आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा। ओके, फर्स्ट सेगमेंट के लिए CS1 प्लस IP1 और सेकेंड सेगमेंट का अगर आपको फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है
तो वो रहेगा CS2 plus IP2. Got it? यानी कि ये फर्स्ट सेगमेंट का CS2 plus IP2, यानी कि ये सेकंड सेगमेंट का. अलग अलग सेगमेंट का आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू सिंपली ऐड द कंटेंट्स ऑफ CS and IP. And here the symbol plus, it indicates the procedure of physical address formation. Okay, तो यहाँ पर IP will contain the offset address. What will IP contain? It will contain the offset address. The data can be in three forms in 8086 microprocessor. 8 bits, जिसको हम बाइट कहते हैं, 16 bits, जिसको हम वर्ड कहते हैं, या तो फिर 32 बिट, जिसको हम डबल वर्ड कहते हैं. ओके, एंड the 8086 microprocessor, it directly processes data expressed in a number of different data types. डेटा टाइप के वर्ड आप पहले सुन चुके हो सी लैंग्वेज में, राइट? उस वक्त हमने डेटा टाइप लर्न किए थे, वो सी लैंग्वेज की डेटा टाइप है. ये जो डेटा टाइप है ये 8086 माइक्रोप्रोसेसर के डेटा टाइप्स है. गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First is integer data type. Integer data type can be signed integer और unsigned integer. साइंड इंटीजर अगर ये वर्ड आप यूज कर रहे हो तो इंटीजर या तो पॉजिटिव रहेगा या तो फिर नेगेटिव रहेगा. और अगर आप अनसाइंड ये वर्ड यूज कर रहे हो तो इंटीजर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, ये एक कैटेगराइजेशन है. दूसरा कैटेगराइजेशन ऐसा हो सकता है ये साइंड या अनसाइंड इंटीजर या तो बाइट वाइड रहेंगे या तो वर्ड वाइड रहेंगे. बाइट का मीनिंग होता है 8 बिट्स, वर्ड का मीनिंग होता है 16 बिट्स. इसका मतलब ये है कि इंटीजर या तो साइंड रहेगा या अनसाइंड रहेगा. साथ ही साथ वो 8 बिट का रहेगा या तो 16 बिट का रहेगा. गेटिंग? एंड जब हम साइंड इंटीजर की बात करते हैं तो जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, साइंड इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी आ जाते हैं. ओके, एंड अगर हम 8 बिट कंसिडर करें साइंड इंटीजर में, ये हमें आई थिंक पहले भी मैंने आपको बताया था. तो साइंड इंटीजर में क्या होता है कि ये जो MSB है, MSB जो होता है उसका that bit is always fixed for sign. This bit is always fixed for sign. तो डेटा कितने बिट्स में स्टोर होता है? 0 से लेके 6 तक डेटा स्टोर होता है और 7 बिट जो रहता है जिसको हम MSB कहते हैं, दैट इज रिजर्व्ड फॉर साइन. That is reserved for sign. तो इस तरह साइंड इंटीजर में अगर आप नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट. ओके, नेगेटिव नंबर्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो यू विल ऑलवेज रिप्रेजेंट इट इन द 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. So for signed integers format, the MSB is used as the sign bit. 0 is for positive and 1 is for negative. Positive के लिए 0 है and 1 is for negative. And the range of 8-bit signed integer is 127 to minus 128. 127 is positive and minus 128 is from negative. For signed word,
assigned word, it is 32767 to minus 32768. okay? अगर यहाँ पर ही हमको अनसाइंड है, it will be 0 to 255. 0 to it will be 0 to 255. And unsigned, listen carefully, unsigned word यानी कि positive, unsigned word इसकी range रहेगी 0 to 65535. 0 to 65535. Sure everybody, क्या range है? Signed 8-bit integer, unsigned 8-bit integer, signed word and unsigned word की सबको समझ में आ गया? मिनिमम एंड मैक्सिमम डेटा आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. सब कंसिडर पहले हम अनसाइंड के लिए देख लेते हैं. अनसाइंड में या तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम इज द 1111 वैल्यू. इफ वी कन्वर्ट दिस वैल्यूज इनटू इंटीजर यू गेट दिस 0 to 2555. अभी आप अगर कैलसी से करके देखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. ओके तो इसमें क्या होता है, साइन इंटीजर में ये जो एमएसबी है वो साइन के लिए रिजर्व हो जाती है. तो इसलिए एक बिट जो है वो एंगेज होने की वजह से डेटा क्या होता है, 8 में से सिर्फ 7 बिट्स में ही स्टोर्ड होता है. फ्रॉम 0 to 7th bit, 0 to 6th bit you can say. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जो 7th bit है 8 bit में से, that is reserved for sign. Latest microprocessors, they can also support 64 bit or even 128 bit data. हमें लेकिन यहीं तक देखना है. आधी तो टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस्ड हो गई है, बट हमें 8086 के लिए 8086 में जो होता है उसी पे हमको फोकस करना है. And in 8086 only integer operations are supported. Operations, for example, addition, subtraction. So 8086 में only integer operations are supported. Any query in this? Any query in this? Yes or no? No. Shall I move forward? No, ma'am. Yes, ma'am. The next data type we have is the binary coded decimal. Binary decimal. यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी के फॉर्म में हमने कोड किया है. दैट इज नथिंग बट बाइनरी कोडेड डेसिमल. इज अनदर वे ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू देयर बाइनरी इक्विवेलेंट्स. ये हम ऑलरेडी करते हैं, आपको पता है, लेकिन एक्चुअल नेम उसका अब हम यूज कर रहे हैं. यहाँ पर it is a form of binary encoding where each digit in a decimal number is represented in the form of bits. In the form of bits. Okay. आपको पता है कि ये आपने फर्स्ट ईयर में लर्न किया होगा कि इस तरह से 1, 2, 4, 8 इस तरह से आप यूज करिए, है ना. 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 and 2 raised to power 3, right? If we evaluate this, what we get, 2 raised to power 0 is 1, 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8. समझ में आया ये 8421 कैसे आया? सॉरी. सो 0 को कैसे हम लिखेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके? एवरीथिंग इज 0. 1 को जहाँ 1 है वहां 1 लिखेंगे, बाकी 0. 2 जहाँ पे 2 है, एडिशन करके हमको 2 मिलता है वो. 3
ठीक है, एडिशन कैसे करेंगे? 2 + 1, तो 2 1 रहेगा और 1 1 रहेगा, बाकी 0। 4 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो 1 रहेगा, बाकी 0। 5 is equals to 4 + 1, so 4 is 1 and 1 is 1, rest 0. 6, it's 4 + 2, so 4 is 1, 2 is 1 and next remaining are 0. 7 is equivalent to 4 + 2 + 1. So 4, 2, 1 are 1 and next remaining is 0. 8 is equivalent to 8 plus only remaining is 0 and 9 is equivalent to 8 + 1. ओके, तो इस तरह से आप डेसिमल को बाइनरी कोडेड डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस बाइनरी, ओके, मिस्टेक इन दैट इमेज। अब ये जो बीसीडी डेटा है या बाइनरी कोडेड डेसिमल डेटा है, उसको हम दो तरह से स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट इज अनपैक्ड form and next is packed form. Packed and unpacked, these are the two methods using which we can represent a BCD data, that is binary coded decimal. Many computers, they deal with data in 8-bit bytes. Okay, so we can use any one of the method for encoding it in the form of BCD. First is unpacked. Unpacked में क्या होता है? अगर आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा तो एक डेसिमल नंबर को बीसीडी के फॉर्म में लिखने को लिए हमको 4 बिट्स लगते हैं, है ना? 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हमारे पास में डेसिमल में, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आपको इससे ज्यादा क्रिएट करने हैं तो फिर आपको 8 बिट का नंबर लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर 4 बिट्स में लगते हैं आपको एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बीसीडी में। ओके, अब यहाँ पर हम डील कर रहे हैं अनपैक्ड बीसीडी के साथ में। अनपैक्ड मीन्स दे आर नॉट पैक्ड। अब डेटा जो है वो कितने बिट्स का होता है? इट इज ऑफ 8 बिट्स। तो अगर हम अनपैक्ड बीसीडी यूज कर रहे हैं, एट दैट टाइम द डेसिमल, ईच डेसिमल डिजिट, इट इज एनकोडेड into 1 byte with 4 bits representing the number and the remaining bits have no significance. That means remaining bits are 0. Unpacked. Suppose ये 8 bits है, अगर आपको नंबर लिखना है 5, अगर आपको 5 ये नंबर लिखना है, डेसिमल का 5 आपको बीसीडी के फॉर्म में करना है और वो भी अनपैक्ड, ओके, तो क्या होगा? हमेशा याद रखिए कि ये बीसीडी नंबर लोअर पार्ट में रहेगा। बाइट में नहीं कहेंगे, लोअर पार्ट में रहेगा। 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? राइट, 5 को ऐसे लिखते हैं ना हम बाइनरी में, बीसीडी में। यहाँ पे क्या होता है? अनपैक्ड में जो रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग बिट्स है, they are filled with 0, they don't have any significance. अगर आपको 15 लिखना है इस केस में, तो आपको एक और बाइट लगेगा,
एंड 1 कैसे लिखोगे आप? सिंपली 1 यहाँ है एंड बाकी 0. यह है अनपैक्ड डेसिमल. पैक्ड डेसिमल में क्या होता है? 2 decimal digits are encoded into a single byte with 1 digit in least significant nibble, that is bits 0 through 3, and the other numeral is the most significant nibble, bits 4 through 7. Okay? पैक्ड में क्या होता है? अगर इसी 15 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 16 बिट्स 2 डेसिमल डिजिट जो है वो एक ही बाइट में रिप्रेजेंट हो जाएंगे. पैक्ड, दे आर पैक्ड टुगेदर, दे आर पैक्ड टुगेदर. नंबर क्या है यहाँ पे? 15. तो जो 5 है ये क्या है? LSB साइड है, तो 5 आप पहले यहां लिखोगे और MSB वाला क्या है? 1. समझ में आ रहा है? पैक्ड एंड अनपैक्ड का डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अनपैक्ड अगर आप यूज करते हैं तो आपके ये 4 बिट्स जो है ये पूरी तरह वेस्ट जाते हैं. ऊपर से आपको 16 बिट्स लगते हैं अगर आप 2 डिजिट नंबर सेव करना चाहते हैं तो. whereas packed PCD में the same number would fit into a single byte. And because of this reason, the numerical range of one unpacked BCD byte is 0 through 9. Whereas inclusive means include करके, whereas the range of one packed BCD byte is from 0 through 99 inclusive. आप ही देखिए, अगर इसी का एग्जांपल हम लेते हैं तो मैक्सिमम अनपैक्ड में क्या होगा? ये 4 बिट तो आप यूज कर ही नहीं सकते हो. सिर्फ लोअर बाइट आप यूज कर, लोअर निबल आप यूज कर सकते हो. निबल, NIBBLE, निबल इज इक्विवेलेंट टू 4 बिट्स. सिर्फ आप लोअर निबल ही यूज कर सकते हो. ओके, एंड व्हाट इज द मिनिमम इंटीजर? इट इज 0. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर? इट इज 9. ठीक है, आप 0 से लेकर 9 तक ही नंबर्स यूज कर सकते हो BCD में, बाइनरी कोडेड डेसिमल में. अगर आपको इससे ज्यादा यूज करना है तो आपको एक बाइट और एड ऑन करना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है. BCD और नॉर्मल डेसिमल में क्या डिफरेंस है? ठीक है. सो जब हम अनपैक्ड यूज करते हैं तो वो 0 से लेके 9 तक ही सेव कर सकते हैं डेटा. अगर आपको 9 से ज्यादा चाहिए, 1 0, तो 0 यहाँ रिप्रेजेंट होगा और 1 के लिए आपको अलग से और 8 बिट लगेंगे. ठीक है. whereas पैक्ड BCD में क्या होता है? पैक्ड BCD में लोअर निबल मैक्सिमम 9 तक स्टोर कर सकता है और हायर निबल मैक्सिमम 9 तक सेव कर सकता है. तो ये दोनों एक साथ 8 बिट्स में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 99. कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 99. समझ में आया? लास्ट वाली लाइन समझ में आई सबको? Listen, it is different from what you have studied earlier. Binary coded decimal में 0 से लेके 9 तक ही आप सेव कर सकते हो एक इसमें, एक फॉर्म में. Getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And now the last data type, American Standard Code for Information Interchange. ये पर्टिकुलरली 8086 के लिए है.
information expressed in ASCII can also be directly processed by the 8086 microprocessor. Okay, and this figure, it shows how numbers, letters, and control characters are encoded in ASCII. Clearly visible है सबको diagram? Yes, ma'am. See carefully. Yes? Yes, ma'am. So ये बिट्स पे आपको ध्यान देना है. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. ओके? अगर इसमें आपको बोला कि मुझे ये बताइए कि आप नंबर 6 का हम यही पे एग्जांपल लेते हैं. नंबर 6 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो ASCII के फॉर्म में? नंबर 6 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो तो ASCII के फॉर्म में, तो आपको उसका रो देखना है, कौन सी रो में वो है, रो नंबर 6 में है वो, और कौन से कॉलम में है वो, कौन से कॉलम में, थर्ड. समझ में आया? आपको ना इसको देखना है कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है. फिर after this you have to find out the position of bits respective to that column and row. पोजीशन याद रखना है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. ठीक है? एंड नंबर आप कैसे लिखते हो? अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो MSB क्या रहेगा आपका? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या रहेगा? B7. और आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या रहेगा? B1. तो लिखते जाओ इसको. 0, B7, 1, B6, 1, B5. ये हो गया, कॉलम खत्म हो गए. फिर रो, रो में हाईएस्ट इसमें क्या है? B4. B4 कितना है? 0. B3 कितना है? 1. B2 1. B1 is how much? 0. So the number 6 is represented as 011 0110 in ASCII कोड. समझ में आ रहा है सबको? हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया ऐसे. एंड देन अगर आप उसी कोड को हेक्साडेसिमल फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल. 4 बिट्स ये रहेंगे एंड ये 4 बिट्स यहाँ पे 7 बिट्स है, तो एक आप 0 यहाँ एड ऑन कर सकते हो, तो इट इज 3. तो 35H. And the ASCII data are stored as 1 character per byte. 1 character per byte. ओके, तो ये जो जितने कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इतने सारे कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को ये सपोर्ट करता है. एंड एक बाइट में एक ही कैरेक्टर सेव रहेगा. एक बाइट में एक ही रहेगा, उसके साथ में कोई और दूसरा कैरेक्टर मिक्स नहीं होगा. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, आई विल स्टॉप ओवर हियर. हमारा डेटा टाइप यहाँ कंप्लीट होता है. हमारा जो नेक्स्ट एक लास्ट हमारा टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज मेमोरी एड्रेस स्पेस एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन. और कुछ इस पे छोटे प्रॉब्लम्स है, कुछ कैलकुलेशंस है, वो हम देखेंगे.